Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड all the content completely free of cost, right? Friends, last time हमने टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया था. अभी हम फैमिली इनकम, पारिवारिक आय का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, राइट? उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पारिवारिक आय का प्रबंधन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए. एंड क्योंकि अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. पारिवारिक आय का प्रबंधन, राइट? भोजन, मकान, कपड़ा मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं. हम सभी जानते हैं. हम इन आधारभूत आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करते हैं? जी हाँ, हम अपने लिए भोजन, कपड़ा, आवास को हमें खरीदना होता है. किसी वस्तु को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, राइट? यह धन कहाँ से प्राप्त होता है? आपके माता पिता. ये तो बच्चों के लिए आप समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो चैप्टर्स को आप देखिए, चैप्टर में है क्या. आपके पेरेंट्स कैसे अर्निंग करते हैं ताकि घर चल सके, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. क्या आपके माता पिता किसी अन्य स्रोत से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं? या क्या आप या आपके भाई बहन पारिवारिक आय में किसी प्रकार का योगदान दे सकते हैं? जी हाँ, आप घर के कार्यों में अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं. साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन. आप घर में कपड़े सिल सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं. घर के इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके उपकरण हैं उनको ठीक कर सकते हैं. दूसरों के लिए टाइपिंग का काम कर सकते हैं. इन कार्यों से अर्जित धन या बचाए गए धन से पारिवारिक सदस्यों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है. यदि धन की व्यवस्था ध्यानपूर्वक की जाए तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और कुछ धन की बचत भी कर सकते हैं. इस पाठ में हम पारिवारिक आय के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, राइट? ये आपके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है चैप्टर के, ठीक है ना? ये आप देख लीजिए. हम सीधे टॉपिक पे आते हैं. आय और उनके स्रोत, ठीक? तो आय, हमारा जो इनकम होता है, धन के रूप में जो भी कुछ हम अर्जित करते हैं वह वह परिवार में आता है, उसे आय कहते हैं, राइट? इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? जॉब करते हैं, जॉब से जो सैलरी मिलती है. मकान या दुकान से किराया मिलता है. अंशकालीन कक्षाएं जो क्लासेस चलती हैं, राइट, पार्ट टाइम की. एंड बैंक से प्राप्त होने वाली इंटरेस्ट, आप मतलब अपना कहीं डिपॉजिट किया है पैसा, उससे इंटरेस्ट जो मिल रहा है. शेयर से जो मिलने वाली इनकम है, और जो है इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, वहाँ से जो इनकम मिल रहा है, यही सब है, राइट? आय अपने कौशलों का प्रयोग करके अपने घरेलू उत्पादों से लाभ अर्जित करके भी प्राप्त किया जा सकता है, करेक्ट? जब आप कौशलों का उपयोग करते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े सिलना, पारिवारिक खाने के लिए सब्जियों को उगाना, परिवार के सदस्यों के लिए स्वेटर बुनना आदि, तो इन कार्यों के लिए आपको धन की प्राप्ति नहीं होती, किंतु ऐसा कार्य करने से अप्रत्यक्ष रूप से आप पैसे बचा सकते हो, राइट? जिसका भुगतान आपको कपड़े सिलाने, सब्जी खरीदने या स्वेटर खरीदने के लिए करना पड़ता है. इस प्रकार की बचत आपकी आय में वृद्धि करती है. निःशुल्क सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, किराया मुक्त आवास का प्रयोग करके भी आय में बचत की जा सकती है. क्या आप पारिवारिक आय को परिभाषित कर सकते हैं? पारिवारिक आय क्या होता है, इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट. पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार में सभी स्रोतों से आने वाली आय है, जैसे परिवार के सदस्यों के वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज, परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके बचाई गई बचत, राइट? फिर दीज आर एक्टिविटीज़, ठीक है ना? ये तो जो आप पढ़ाएंगे क्लास में तो करवाएंगे बच्चों से. व्यय, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
वस्तुओं की खरीद पर अपनी आय से किए गए खर्च को व्यय कहते हैं। आइए उन सभी वस्तुओं सेवाओं की सूची बनाएं जिन पर परिवार अपनी आय को व्यय करता है। आपकी सूची में अनेक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा व्यय, मनोरंजन एंड अदर्स, राइट। आय परिवार में धन को लाती है और व्यय परिवार से धन को बाहर भेजता है, जिससे वह अन्य किसी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। करेक्ट। सेविंग क्या है? परिवार में आने वाली आय का एक भाग भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से रख लेना चाहिए। भविष्य के लिए अलग से रखे गए इस धन को बचत कहते हैं और इसका प्रयोग भविष्य में किसी भी समय किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे परिवार की आवश्यकताएं, आपातकालीन स्थितियां, बच्चों का विवाह, हायर एजुकेशन और अपने बुढ़ापे के लिए, राइट। और आपके स्वास्थ्य संबंधी जो अचानक सिचुएशंस कोई आ जाता है, या लग्जरी कोई आप गुड्स या सर्विसेज आप जो है खरीदना चाहते हैं। परिवार द्वारा आवश्यकता के समय प्रयोग किए जाने के लिए अलग से रखे गए धन को हम क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं, बचत, राइट। आय प्रबंध की आवश्यकता। कुछ धन बचत करने के लिए आपका व्यय आपकी आय से कम होना चाहिए, करेक्ट, तभी बचेगा भाई। नहीं, जितना आया उतना निकल गया फिर तो कहाँ बचने वाला है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? जस्ट वेट, हाँ, सॉरी, इट वॉज बाय मिस्टेक। तो आपकी आय के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आपके व्ययों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। इसे आय प्रबंधन कहते हैं। इसका तात्पर्य है खर्चों को विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना ताकि सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसके लिए आपको व्यय योजना तैयार करना चाहिए, राइट। व्यय योजना क्या होता है बेटा? धन को खर्च करने के लिए खर्च करने का नियोजित दृष्टिकोण यह परिवार की कुल आय पर आधारित होती है। क्लियर? इससे परिवार को आय के भीतर ही जीवन यापन करने में सहायता मिलती है तथा साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं तथा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बचत में भी मदद मिलती है। व्यय योजना या बजट क्या है? वास्तव में यह परिवार के सभी सदस्यों, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा बेटा, उसमें आप बजट पढ़े होंगे ना, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं देन, ठीक है ना। और होम साइंस में तो है ही है हमारा। वास्तव में यह परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रत्येक मद हेतु आवंटित धन की सूची है। ऐसा करने के लिए आपको अपने परिवार की आय का भी ज्ञान होना चाहिए। व्यय योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है? मतलब जब आप एक्सपेंडिचर करते हो, खर्चे जब करते हो, उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग करो, ये बोल रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? यदि हम व्यय योजना तैयार नहीं करते तो हमारा व्यय आय से अधिक हो जाता है। हम कहीं भी खर्चा करते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा, राइट। इस प्रकार हमारा व्यय हमारी आय से अधिक हो जाता है तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उधार लेना पड़ता है, करेक्ट। तो अगर आपका व्यय आपकी इनकम से ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, तो आपको लोन लेना पड़ेगा और आप घाटे में रहेंगे, राइट। समस्याओं में फंसने से बचने के लिए अपनी व्यय योजना तैयार करें और व्यय को अपनी आय के अकॉर्डिंग, आय से इनकम से कम रखें और कुछ सेविंग्स भी करें, राइट। मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो आपकी इनकम से कम होना चाहिए। ये हमारा बजट है, ठीक है ना। और कुछ पैसे बचा भी लीजिए। व्यय योजना कैसे बनाएं? उस अवधि के लिए अपने पास उपलब्ध आय सुविधाओं को ध्यान में रखें जिस अवधि के लिए व्यय योजना बनानी है। उस अवधि के लिए परिवार के सदस्यों की आवश्यकता, वस्तुएं, सेवाएं, इन सब की सूची बनाइए। इन आवश्यकताओं को प्रायोरिटीज़ मतलब डिसाइड कीजिए कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टाला जा सकता है, राइट। कुल आय को ध्यान में रखते हुए राशि आवंटित करें। इससे धन और अन्य संसाधनों के कुशल प्रयोग में सहायता मिलती है। व्यय
भोजन में संतुलन व्यय भोजन में संतुलन रखें व्यय योजना में संतुलन रखें और इससे कुछ धन को बचाने में सहायता मिलेगी। दूसरा चरण यह है कि सभी आवश्यकता मुख्य श्रेणी की सूची बनाना चाहिए। सभी आवश्यकताओं की सूची बना लीजिए, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्लानिंग कीजिए। जैसे देखिए, आप देखिए यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल भोजन है, ताज़ा परिष्कृत भोजन, ठीक है, इसमें कितना खर्च होगा। घर है, किराया है, रख रखाव, देखभाल या आयाज वगैरह आपके यहाँ काम कर रही हैं, मेड वगैरह, तब उनके लिए कपड़े, ठीक है ना, आपके ड्रेसेस पे कितने खर्च होंगे, स्टिचिंग वगैरह कराते हो, रिपेयरिंग वगैरह पे, ड्राई क्लीनिंग पे कितने खर्चे होंगे, एजुकेशन पे बुक्स, फीस, स्टेशनरी और आपके प्रोफेशनल जो खर्चे हैं, राइट। फिर घर के खर्च, जैसे आपका ईंधन हो गया, घर का सामान हो गया, नौकरों का वेतन हो गया, राइट। परिवहन, व्यक्तिगत कार, ठीक है ना, आपका पर्सनल कार हो और आपका ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है ना, उस पर कितना खर्चा होगा। जन सेवा यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल, पानी के बिल और पोस्ट ऑफिस के खर्चे, राइट। आपका मेडिकल का खर्चा कैसा है, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी। टैक्स, ठीक है ना, इनकम पर कितना टैक्स जा रहा है, आपके जो आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है, आपके पास घर वगैरह है तो उस पर कितना जा रहा है। एंटरटेनमेंट, बड़े लोग के एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, बच्चों के एंटरटेनमेंट कितना खर्चा हो रहा है। परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत भत्ते, ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो अलाउंस वगैरह मिलता रहता है। आपातकालीन मतलब इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो, सेविंग में एक डिपॉजिट सेविंग होता है, एक बीमा आपने क्या करा है, इन्वेस्ट कहाँ किया, ठीक है ना, ठीक है ना सरकार। तो ये टेबल्स हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्येक मत पर कितना खर्च करना है। प्रत्येक परिवार प्रत्येक फैमिली की अपनी आवश्यकताएं होती हैं जो अन्य परिवारों से भिन्न होती हैं। यहाँ तक विद्यार्थी के रूप में पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, रबड़ इत्यादि की आपकी ज़रूरतें भी दूसरे विद्यार्थियों से भिन्न होंगी, राइट। और एक परिवार के विभिन्न मदों पर कितना खर्च करना है या विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसे आपका इनकम कैसा है, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करेंगे। एक परिवार इनकम जो है या निर्णय लेने में सहायता होती है कि जो है विभिन्न वस्तुओं पर कितना खर्च करना है। परिवार का आकार, आपका जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है ना, इससे भी होता है। और जो है उसके बाद आपके सदस्यों की एज, कौन सी एज ग्रुप में है बच्चे, या अगर परिवार में सब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी पर अधिक व्यय होगा। आवास का स्थान, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ अच्छा, परिवार का आकार, वही बड़ा परिवार है तो ज़्यादा खर्चे होंगे, तो पर्सनल के लिए आप नहीं खर्चा कर पाओगे, ठीक है ना। मुझे लगा कुछ मैंने छोड़ दिया, चलो ये समझ में आ गया। फिर आपका आवास का स्थान, दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज़ में अगर आप रह रहे हो तो उसमें उन सिटीज़ में लाइफ और भोजन, आवास, किराया, यात्रा व्यय, स्कूल की फ़ीस छोटे शहरों की तुलना में अधिक होंगे। कौशल, यदि आप परिवार के कुछ सदस्यों में कौशल हैं जैसे घर के सामान की मरम्मत, बिजली के उपकरणों को ठीक करना, लकड़ी का काम जानने के कौशल, तो इन वस्तुओं की मरम्मत पर खर्च होने वाले खर्च बच सकते हैं। बचत, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेविंग करना, राइट। इन आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना। आपने अपने परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की सूची तैयार कर ली है। इन आवश्यकताओं के लिए व्यय योजना तैयार करने से पूर्व सभी आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक विशिष्ट परिवार की आवश्यकताओं की प्राथमिकता सूची नीचे प्रस्तुत की गई। यदि आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक परिवार की आवश्यकताएं तथा उनकी प्राथमिकता भिन्न होती हैं, ठीक है ना, दीज आर एक्टिविटीज़, ठीक है ना सरकार। आगे चलिए। राशियों का आवंटन, आपके पास अपने व्ययों की सूची उपलब्ध है, राइट।
और आपको यह भी पता है कि आपके पास कितना धन उपलब्ध है। आप अपने आय के अनुसार आपका अलग अलग उसमें जो है शीर्षकों पर धन आवंटित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है ना। और फिर पता चल जाएगा कि आपका कितना सेविंग होगा। वही सेम जो मैंने ऊपर बताया कि भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, ये प्रैक्टिकल वे में बता रहा है, ठीक है ना। आप इस तरह पाई चार्ट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, आप कर सकते हैं, राइट। स्पेंडिंग आप प्लानिंग कर सकते हो, कितना खर्चा होगा, इस तरह से आप बना सकते हैं बजट। एक परिवार के लिए विभिन्न वस्तुओं पर व्यय, इसमें क्या होगा, आप स्वयं व्यय की योजना तैयार करते समय आप प्रत्येक वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को विस्तार पूर्वक पृथक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। बचाई जाने वाली राशि, प्रत्येक परिवार चाहे परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु कुछ भी हो, को अपने भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मासिक आय से कुछ राशि बचाना चाहिए। यह आवश्यकता परिवार की ज़रूरत के अनुसार बच्चों की शिक्षा, विवाह, चिकित्सा, व्यय, भवन निर्माण, इन सब में मदद करता है, राइट। कार, रेफ्रिजरेटर खरीदना हो तो एक परिवार को व्यय की तुलना में बचत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मार्गदर्शन के रूप में आपको मासिक आय कि 10%, मतलब जितना आपका इनकम है, अगर 1 लाख सैलरी है, 10,000 हर कंडीशन बचाओ, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और अपनी व्यय योजना करते समय आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु के लिए व्यय का निर्धारण कर सकते हैं। एक व्यय योजना तैयार करने की प्रक्रिया में सबसे कठिन चरण होता है योजना को संतुलित करना, अर्थात व्ययों को आय से कम रखना। अनुभव से हमें इस कला में पारंगत हम हो जाते हैं, राइट। संतुलन बना के रखना, इसके 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? अधिक आय अर्जित करें, अपने व्ययों को कम करें, मतलब आप इनकम जनरेट करें और अपनी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें। अब इसमें क्या हो सकता है, आय अर्जित करने में अपनी क्षमताओं, कौशलों, ज्ञान के अनुसार अनुपूरक आय के स्रोतों का पता लगाने का प्रयास करें, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, कपड़े सिलना, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बनाना, पार्ट टाइम कार्य करके, ओवर टाइम कार्य करके, घरेलू उत्पाद जैसे किचन गार्डन, मुर्गी पालन, संरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण करके आय संवर्धन किया जा सकता है। और बचत को जो है ये व्यय में कम, भोजन बर्बाद न करें, बाहर भोजन करने की आदत कम करें, पानी बिजली पर होने वाला व्यय नियंत्रित करें, कपड़े धोने के लिए धोने व इस्त्री का काम घर पे ही कर लें, स्टेशनरी पेन, पेपर, पेंसिल का संभल के प्रयोग करें, जन परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का प्रयोग करें, रिक्शा के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करें, कहानी की पुस्तकें खरीदने के स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालय का यूज़ करें, सेल छूट देने वाली दुकानों से या सस्ती दुकानों से खरीद कर करें, जहां डिस्काउंट पे आपको मिल जाते हैं सामान, राइट। एक बार में पूरी खरीदारी कर लें, अनावश्यक खरीदारी से बचें, अनावश्यक वस्तुओं के लिए धन आवंटन अंत में करें। क्लियर सरकार? ये कुछ तरीके हैं पारिवारिक आय का प्रबंध, ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप अनुपूरक पारिवारिक आय में सहयोग कर सकते हैं। इस तरह सर्वोत्तम बजट वह है जिसमें आय व्यय का आवंटन संतुलित होता है, राइट। अब देखो पिक्चर देखो, यहाँ सबसे खराब सिचुएशन कौन सी होती है? इनकम आपकी कम है, व्यय आपकी आसमान छू रहा है। बैलेंस कौन सा होता है? जहाँ इनकम और व्यय इक्वल है, राइट, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। और बेस्ट मतलब क्या होता है सिचुएशन? आदर्श जो होना चाहिए, शुड बी, तो ये जो आपका है कि एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज़्यादा हो। व्यय योजना, आवेश में खरीदारी से बचें, अर्थात एक विशेष समय पर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो उसे ना खरीदें। व्यय योजना से आपके परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है, इसलिए आप सूची बनाते हैं, प्रत्येक मद के लिए धन आवंटित करते हैं और व्यय योजना के अनुसार व्यय करते हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार, माता पिता, दादी, स्कूल जाने वाले 2 बच्चों के लिए व्यय योजना बजट तैयार करें, ठीक है ना। नौकरी से पिता की इनकम, ये तो मतलब एग्जांपल बता रहे हैं। फादर कितना कमाते हैं, मदर कितना कमाती हैं, बैंक से इंटरेस्ट कितना मिल जाता है, कुल इनकम कितना हो गया, राइट। आप अपनी
प्लानिंग तैयार कर सकते हैं, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं और अंत में इसका रिकॉर्ड भी रखिए, राइट। आप अपने व्यय का रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? पॉइंट शुड बी नोटेड। आप जान पाएंगे कि प्रत्येक मद पर कितना व्यय किया है, जान पाएंगे पिछले महीने की तुलना में वस्तुओं पर अधिक व्यय किया गया है या कम, करेक्ट। इन वस्तुओं पर व्यय ना करके किसी अनावश्यक व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य की आवश्यकता के लिए प्लानिंग बना सकते हैं, धन को बचा पाएंगे, पुरानी कीमतों की तुलना में नई कीमतों से कर पाएंगे, धोखाधड़ी से बच जाएंगे, राइट। फिर आपका आ गया, नीचे दी गई टेबल्स हैं और आपको महीने के मतलब रिकॉर्ड की जानकारी दे रही, तरीका बता रहा है कि आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए फर्स्ट वीक ये सारे वीक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, किस किस चीज़ पर क्या क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है ना, ये दे रखा, सारे मत दे रखे हैं। क्लियर सरकार? ये देखो, ठीक है ना, किन किन चीज़ों पे आप इलेक्ट्रिसिटी और आपका मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, सेविंग, अदर्स, राइट। अच्छे बजट की विशेषताएं क्या होती हैं बजट की? आय का सटीक अनुमान, अपनी आय का सटीक राशि का अनुमान लगाएं जो व्यय के लिए उपलब्ध है। परिवार की सकल आय और निवल आय में अंतर होता है। व्यय का सटीक अनुमान, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। पिछले वर्ष बजट या व्यय तथा बचत के पिछले रिकॉर्ड का अवलोकन करें। धन का युक्त संगत स्तर पर सटीक आवंटन करें। व्ययों पर संसाधनों का अनुमान युक्त संगत स्तर पर सटीक होना चाहिए। परिवार को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं और इच्छाओं का निर्धारण करने तथा भावी परिवर्तन जैसे अक्टूबर नवंबर माह में त्योहारों अन्य अवसरों के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। लचीलापन, कुछ वस्तुओं पर पर्याप्त मार्जिन रखकर बजट को लचीला बनाया जा सकता है। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक वस्तु पर किए जाने वाले खर्च को दूसरी वस्तु के लिए रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अप्रत्याशित उच्च चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए मनोरंजन के मद से कुछ धन लिया जा सकता है, राइट। दीज आर एक्टिविटीज़, ठीक है ना। ये देखो, फिर आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक। मैनेजमेंट वही बात है, मतलब ये चीज़ें आप समझ चुके हो जो बताया गया है। और इसके बाद आपका कंक्लूज़न हो गया पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखा, ठीक। किराया, निःशुल्क सुविधाएं, भूमि, घर, बैंक, ब्याज, ठीक। आय, आपका इनकम हो गया, इनकम इक्वल टू बचत प्लस व्यय, क्लियर। अब देखो व्यय योजना, धन का आवंटन और सभी व्ययों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है ना। व्यय योजना मदद करती है किस चीज़ में? आय के भीतर व्यय करें, धन बचाएं, आवेश में खरीदारी न करें, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। सभी व्यय योजना से धन का आवंटन होता है और सभी व्ययों का रिकॉर्ड रखना निर्भर करता है किस पर? परिवार की आय पर, परिवार के आकार पर, सदस्यों की आयु पर, आवास स्थान पर, परिवार के सदस्यों के कौशल पर और बचाई गई राशि पर। क्लियर सरकार? सो एंड जस्ट वेट, दीज आर क्वेश्चंस, राइट। तो उन्हें अपने व्यय योजनाओं को विकसित करने में सहयोग करें। योजना में प्रत्येक खामी को सुधारने के लिए रीज़न देखिए कैसे सुधारा जा सकता है। व्यय योजना को परिभाषित करें। विभिन्न मदों पर धन का आवंटन का निर्णय लेने वाले कारकों का वर्णन करें। निम्नलिखित परिवारों के लिए एक सामान्य योजना बनाएं। 4 सदस्यों के एक परिवार जिसमें माता पिता और 2 बच्चे जिनकी आयु क्रमशः 12 से 17 वर्ष है, दिल्ली के किराए में रहते हैं। ये सब तो ऐसी है, ठीक है। चलो, दीज आर क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना। सो इट वाज ऑल अबाउट आवर सेविंग्स। क्लियर सरकार?
तो ये आप जो है पढ़ लेना। और ये हमारा इनकम मैनेजमेंट जो है हमारा हो गया, आय प्रबंधन। ठीक है ना बेटा। और फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक ले बाय बाय, सी यू।